नमस्ते, कैसे हो आप? अक्षय की पाठशाला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसी को आज फिर से कंटिन्यू हम कर रहे हैं। इस कंटिन्यू करने के दौरान हमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करनी है। वो है स्पेशली इंटर वालों के लिए है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस क्या होता है, उसकी एक हम समझ कैसे अपने दिमाग में बनाएं कि वो कभी भूले ना और परीक्षा में जो भी सवाल आए आप उसे आसानी से हल कर पाए, है ना। तो आइए हम थोड़ा सा सिंथेसिस पर चर्चा करते हैं। देखिए बच्चे, होता क्या है, सिंथेसिस का शाब्दिक अर्थ है, मतलब ये है कि कंबाइन करना, जोड़ देना, जोड़ना। दो चीजें हों, तीन चीजें हों, उन्हें मिला के एक कर देना। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ये साइंस वाले समझते होंगे इस बात को। क्या होता है? फोटो मीन्स होता है प्रकाश, सिंथेसिस माने संश्लेषण, एक एक करके चुन चुन करके इकट्ठा करना। तो फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है? प्रकाश का संश्लेषण करना, यानी प्रकाश जो बिखरा हुआ है कणों में उसे इकट्ठा करके एक कर देना और उसे ऊर्जा प्राप्त करना। हालांकि मैं यहाँ साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं यह समझा रहा हूं कि सिंथेसिस माने होता है कि जो बिखरी पड़ी हैं चीजें, दो हो तीन हो, उन्हें जोड़ करके एक कर देना। तो आप सिंथेसिस का मतलब समझ रहे होंगे क्या होता है इसका मतलब। देखिए, तो आइए थोड़ा सा मैं परिभाषा लिख देता हूं आपके लिए। सिंथेसिस आपका आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिंथेसिस ये एक लंबा टॉपिक है बच्चों इंटर के लिए, और इस पर कॉन्सेप्ट बन जाए तो मजा आ जाए, है ना। बनेगा जरूर, आप टेंशन ना लीजिए। क्या है कि इत्मीनान से आप एक एक कदम आगे बढ़ाइए मेरे साथ। देखिए, सिंथेसिस का एक थोड़ा सा मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। मेरी डेफिनेशन है अपनी, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग two or more single sentences into a single sentence is called सिंथेसिस। देखिए, मैं इस डिफिनेशन में जो मैं लिख दिया तो मैं इसे समझाता हूं, आपकी मुट्ठी पे होगा इसका अर्थ, आप चिंता मत करें। देखिए, सिंथेसिस है क्या? द प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया? कंबाइनिंग, जोड़ने की प्रक्रिया है, कंबाइन करेंगे। टू आर मोर सिंगल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंगल सेंटेंसेज हो। किसमें जोड़ना है? इनटू ए सिंगल सेंटेंस, दो या तीन मिला के फिर से कई को मिलाकर के एक कर देना। इसे क्या कहते हैं? कॉल्ड सिंथेसिस। तो ये बच्चे डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा हूं सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस एक प्रक्रिया है, दो या दो से अधिक सिंगल सेंटेंसेस, यानी ए सिंगल माने एक एक सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंगल सेंटेंस बना देने की प्रक्रिया को या के काम को सिंथेसिस कहते हैं। यही मैंने लिख दिया है। आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, ये समझ में आया जाना है। देखिए, जब हम सिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो वो तीन टॉपिक से होकर हम गुजरेंगे इस सिंथेसिस नाम का जो चैप्टर है। जैसे एक तो ये है कि सिंपल यानी एक सिंपल सेंटेंस प्लस दूसरा सिंपल सेंटेंस बराबर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। देखो मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, नंबर एक। नंबर दो क्या है? सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस जोड़ करके क्या बना देना? एक कंपाउंड सेंटेंस बना देना। फिर से तीसरा देखिए, सिंपल सेंटेंस और क्या बना देना? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देना। तो तीन तरह की हमारे पास शर्तें आ गई हैं। मैं देखो लिख के दिखाता हूं, मैं कह रहा हूं, जो मैंने कहा उसे मैं लिखता हूं कि देखिए, पहली दशा क्या है? सिंपल सेंटेंस। अभी मैं बताऊंगा कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। बहुत गौर करने वाली बात होगी, आप आज चौंकेंगे कुछ जान करके। सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस, चलो भाई, सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस, दो सेंटेंस को हमने जोड़ दिया तो बना क्या? बना बच्चे सिंपल सेंटेंस। क्या बना? याद रखिएगा, ये नंबर एक दशा है कि सिंपल सेंटेंस को जोड़ा तो बना क्या? सिंपल सेंटेंस बना। ये नंबर एक दशा है।
नंबर 2 दशा क्या है, देखना, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस, वही चीज है, सिंपल सेंटेंस बराबर क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। ये नंबर 2 दशा बच्चे। तीसरा क्या है, हूबहू यही लिखना है, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस, क्या बनेगा बच्चे, एक बनेगा इस बार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए होता क्या है बच्चे कि ऐसा मैं कह रहा हूं कि एक सिंपल सेंटेंस ये है, एक सिंपल सेंटेंस ये है, इनको दोनों को जोड़ दिया गया तो मिला क्या, हमें हमें मिला एक सिंपल सेंटेंस। एक दशा ये है, इस पर हमको पढ़ना है। दूसरे में भी क्या है कि सिंपल सिंपल सेंटेंस मिला दें और क्या मिले, इस बार सिंपल नहीं कंपाउंड मिलेगा, है ना। तीसरी दशा सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये वो शर्तें हैं जिनको हम इस पूरे टॉपिक में अध्ययन करने जा रहे हैं, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या थोड़ा सा नोट डाउन कॉपी में कर लीजिए। मैं समझ रहा हूं कि अभी शुरुआत है, आप एकदम चिंता ना करें, मैं इसे इतना इजी बना दूंगा, इतना सरल बना दूंगा कि आप कहेंगे कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, आप ही कहेंगे, है ना। इसे आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, ठीक है ना। चलिए तो मैं इसे, ये जो डेफिनेशन है इसे मिटा रहा हूं, उसे लिखा रहने देता हूं। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, नंबर 1, आई रीच्ड मार्केट। ये एक सेंटेंस है, मैं बाजार पहुंचा, आई रीच्ड मार्केट बच्चे। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, आई बॉट ए पेन। ये दूसरा सेंटेंस है ना। अब इस सेंटेंस को देखिए, एक सिंगल सेंटेंस ये है बच्चे, एक सिंगल सेंटेंस ये है। अब कहना ये है कि मैं इसे 3 तरीके से जोड़ सकता हूं। एक तरीका ये है बच्चे, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। पहले अभी आप इतना ही जानिए कि मैं इसे 3 तरीके से जोड़ सकता हूं। चलिए नंबर 1 तरीका जो मेरा है, जैसे रीचिंग द मार्केट, रीचिंग द मार्केट आई बॉट ए पेन। देखिए बच्चे, हमने क्या किया कि इस सेंटेंस को सिंगल कर दी। अब देखिए फुल स्टॉप यहाँ पर है, गौर करिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले इसमें 2 फुल स्टॉप थे, देखिए एक ये और एक ये, किंतु अब इन दोनों को जोड़ करके जो मैंने बना दिया तो क्या है, सिंगल सेंटेंस हो गया। तो इसी को बच्चे कहते हैं क्या, 2 सिंपल सेंटेंस मिला करके क्या बना, ये सिंपल सेंटेंस। आपकी जानकारी के लिए बता दो, ये जानते हैं कौन सा सेंटेंस बना, ये इसे बच्चे कहते हैं सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ये एक तरीका है। अब देखिए एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं, है ना बच्चे। ये नंबर 1, नंबर 2 का मैं लिखता हूं, आई रीच्ड
यहाँ पे दा लगा दीजिए, द मार्केट, आई रीच द मार्केट एंड बाट पेन। तो देखिए बच्चे, हमने यह दूसरा सेंटेंस इस तरह से क्या किया कि ये एक एंड कनेक्टर जोड़ के मैंने इसे बना दिया। तो ये जो बनाने की विधि थी, इसी को बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, है ना। तो अभी कॉम्प्लेक्स भी एक बना के दिखाता हूं आपको, इसी को, as I reached the market, as I reached the market, I bought a pen। तो ये बच्चे क्या हो गया, ये जो बना, इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। है क्या कि हो सकता है कि अभी आपको लगता हो नहीं समझ में आया, ना आने दीजिए, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैं तो केवल ये साबित कर रहा हूं कि देखिए हमारा मटेरियल ये था, देखिए मटेरियल क्या था, ये था, यहां से हमने मटेरियल उठाया और उस मटेरियल से हमने तीन चीजें बनाई। जैसे उदाहरण के लिए कोई आप व्यंजन लीजिए, आलू ले लीजिए, तो आलू से, तो आलू एक है, लेकिन आलू से सब्जी बन सकती है, आलू से पराठे बन सकते हैं, आलू से तमाम चीजें बन सकती हैं, चिप्स बन सकता है। तो इसी तरह मटेरियल मैंने ये उठाया, देखिए। तो ये तरीका ये है कि सिंपल सिंपल मिला के हमने क्या बना दिया, सिंपल। देखिए दूसरा तरीका ये है कि सिंपल सिंपल सेंटेंस मिला के हमने क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। तीसरा तरीका क्या है, ये जिसमें हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाया। अभी क्या है सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, जाने दीजिए, अभी केवल इतना देखते रहिए, आपका एक दिमाग में इमेज बनेगी ऐसा भी होता है। फिर इस पर एक एक सेंटेंस पर हमको विधिवत काम करना है। मैं तो केवल यह साबित कर रहा था कि देखिए सिंथेसिस जो करने के तरीके हैं वो तीन है, सिंपल सिंपल सेंटेंस मिला के एक सिंपल बनाना, सिंपल सिंपल सेंटेंस मिला के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, और सिंपल सिंपल सेंटेंस मिला के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, है ना। तो देखिए इस जो मैंने लिखा है इससे साबित हो जाते हैं कि तीन तरह से आपके वाक्य सिंथेसाइज हो जाएंगे, तीन तरह से बनेंगे। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं, इतना ही आपको समझना है। फिर सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इस पर बहुत गहरी हम आपकी पकड़ बनाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है, आप चिंता ना करें। इसे आप एज इट नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो आपने देखा कि कैसे हमने सिंथेसिस की जो भूमिका थी उसको बनाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे सामने तीन बातें निकल के आ गई हैं, वो क्या है कि सिंपल सिंपल सेंटेंस मिला के एक क्या बना देना, सिंपल सेंटेंस बना देना, सिंपल सिंपल सेंटेंस मिला के एक कॉम्प्लेक्स बना देना, सिंपल सिंपल सेंटेंस मिला के क्या बना देना, कंपाउंड बना देना। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये तो बात वही हो गई ना कि मैं पूछूं आपसे कि गुड़ कैसा होता है, और यकीन मानिए कि आपने कभी गुड़ ना देखा हो, तो आप कहेंगे कि भाई लाल लाल होता है, कोई कहेगा गोला गोला होता है, भूरा भूरा होता है। ये सब तमाम बातें ना करके मैं क्यों ना आपको गुड़ खिला दूं, अच्छे से जान जाओ। तो अब मीठा तो चीनी भी होता है, मीठा तो महुआ भी होता है, गोला तो गेंद भी होता है, तो गुड़ गोल होता है, गुड़ मीठा होता है, इतना कहने से काम नहीं चल जाएगा। ठीक वैसे ही जब हमने कह दिया कि सिंपल सिंपल मिला के सिंपल बन जाएगा, इससे थोड़ी काम चलेगा। अभी तो आप कंफ्यूज हैं जम के, मुझे पता है ना। तो दिक्कत नहीं लेना है, आइए हम थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। हमारे पास तीन रिजल्ट आने थे, क्या वो आ चुके हैं, एक ये। अब हमको समझना है कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है, क्या होता है सिंपल सेंटेंस, है क्या दरअसल। वो इसलिए कि जैसे मैंने तीन सेंटेंस लिख के दिखा दिया कि भैया ये वाला था, जैसे रीचिंग द मार्केट, आई बॉट ए पेन, तो हमने कहा कि ये सिंपल है।
फिर हमने कहा कि आई रीच्ड एंड बाट पेन, आई रीच द मार्केट एंड आई बाट ए पेन, एंड से जोड़ करके हमने कह दिया भाई ये कंपाउंड सेंटेंस है। फिर हमने कहा एज आई रीच द मार्केट आई बाट ए पेन, एज लगा दिया तो कह दिया कॉम्प्लेक्स हो गया। कैसे कॉम्प्लेक्स हो गया उसकी कुछ क्या कहेंगे कि कुछ पहचान है, आइए हम उनको पहचानते हैं। सबसे पहले इस समझने के क्रम में आप देख लीजिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो देखो बच्चों, सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं वह सेंटेंस जिसकी एक फाइनाइट वर्ब हो। कंफ्यूज हो गया कि फाइनाइट क्या है, बताते हैं भाई। सिंपल सेंटेंस वह है जिसकी एक फाइनाइट वर्ब हो। तो पहले मैं बताता हूं कि फाइनाइट क्या बला है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है। देखिए, ऐसी वर्ब, जैसे आपने टेंस तो पढ़े हैं ना, तो आपने देखा था कि टेंस के हिसाब से मेन फाइनाइट, देखिए मैं यहां लिख देता हूं कि मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब दो प्रकार की हुई बच्चे, कौन से, एक हुई आपकी फाइनाइट वर्ब, एक क्या हुई फाइनाइट वर्ब, और एक हुई नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या हुई, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये मेन वर्ब की ही स्वरूप है। तो देखिए, फाइनाइट वर्ब वो होती है जो अपने सब्जेक्ट और टेंस का आदेश का पालन करती है। ध्यान दीजिए, ऐसी मेन वर्ब जो अपने किसका पालन करेगी, किसको फॉलो करेगी, अपने सब्जेक्ट का और अपने टेंस का। देखिए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। जैसे आई गो टू हाउस, ये एक सेंटेंस है, ध्यान दीजिए एक सेंटेंस है। तो ये गो है, क्या है, मेन वर्ब है। गो क्या है बच्चे, मेन वर्ब है ना। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है ती है। तो आई के साथ क्या है, ना तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ना तो लगेगा बच्चे हेल्पिंग वर्ब, डू डज नहीं लगेगा, और ना ये प्लूरल का सब्जेक्ट है तो इसके साथ यस या यस नहीं लगेगा, है ना। अब मैं देखिए दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, ही गोज टू हाउस। तो आप गौर क्या कर रहे हैं कि ये देखिए, ये पालन कर रही है किसका, अपने सब्जेक्ट का। देखिए ही आया तो अपने को बदल रही है, आई आया तो गो है, देखिए आई का पालन कर रही है। तो टेंस के हिसाब से, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का एक वाक्य मैं बना के दिखाऊं। जैसे मैं घूमने गया था, ये जा चुका हूं। तो जैसे आई हैव गॉन टू वॉक। देखिए अब खेल यहां से शुरू होता है बच्चे। है क्या कि ये जो आपका ये गॉन है, देखिए ये गॉन है, तो आपने देखा कि टेंस का असर हुआ कि नहीं, इसमें बिल्कुल हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो देखिए इस पर असर हो रहा है, इस पर असर हो रहा है। तो जिस पर असर हो, मैं फिर से दोहरा दूं कि ऐसी मेन वर्ब जो अपने टेंस और कर्ता के हिसाब से चलती हैं, पालन करती हैं उनका नियमों का, उन्हें हम बच्चे क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। तो ये है फाइनाइट वर्ब। जैसे यहाँ गो है, यहाँ गोज है, और यहाँ गॉन है। लेकिन याद रखना, क्या ये भी एक मेन वर्ब है। देखिए आई हैव गॉन टू वॉक, मैं घूमने के लिए जा चुका हूं, है ना। तो इस देखिए ये जो वॉक लिखा है मैंने घूमने के लिए, इस पर टेंस का या सब्जेक्ट का तनिक भी असर नहीं हुआ है। तो जिस पर असर नहीं होता वही बच्चे क्या कही जाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे आई गो टू हाउस, यहां लिख देता हूं टू मीट यू, मैं घर जाता हूं किससे, आपसे मिलने के लिए। तो अब बताइए आप, ये मीट क्या है, मीट माने मिलने गया। तो गो पर तो असर है बच्चे, लेकिन मीट पर नहीं है, तो क्या हो गई, इनफाइनाइट वर्ब हो गई। ही गोज टू हाउस टू सी यू, मान लीजिए ये सेंटेंस है। तो यहां पर ये जो सी आई है बच्चे, ये वाला ये क्या है, इस पर टेंस का असर नहीं हुआ। देखिए गोज पे तो ऐसे लग गया,
है तो वही टेंस, क्या इस पर या सी एस लगाओगे? नहीं लगाओगे। यानी फिर से आप समझ गए होंगे, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसी मेन वर्ब जो अपने सब्जेक्ट और अपने टेंस का पालन करती हैं, उनके नियमों का पालन करती हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं, और जो पालन नहीं करती हैं वो इनफाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे जिनके माँ बाप नहीं ध्यान देते हैं, घूम रहे हैं अपने आप, जा रहे हैं, जिनके माँ बाप ध्यान देते हैं, अपने बच्चे को कंट्रोल में रखते हैं। तो आप समझ रहे हैं, बच्चे दो ही प्रकार के होते हैं पढ़ने वाले, एक फाइनाइट वॉइस, एक नॉन फाइनाइट वॉइस। नॉन फाइनाइट वॉइस समझ गए ना कौन वाले आई? हाँ वही वाले जिन्हें घूमते रहते हैं। हाँ तो इसे आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, बड़ा स्पेशल बात था, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं। तो देखिए बच्चे, कहना ये है, अब मैं कह रहा था, कह ये रहा था कि सिंपल सेंटेंस में ओनली वन फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, इनफाइनाइट वर्ब नहीं आना चाहिए। इनफाइनाइट वर्ब, एक सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। रूल नंबर 1 वही था। सिंपल सेंटेंस इसे कहते हैं बच्चे, सिंपल सेंटेंस इसे कहते हैं। जैसे मैं लिख दूं, ऐसा वाक्य, ये लिख देता हूं, इसमें ओनली वन, केवल एक, क्या? फाइनाइट वर्ब, क्या? फाइनाइट वर्ब। अगर फाइनाइट वर्ब एक से ज्यादा हो गई बच्चे, तो जानते हो क्या होगा? वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। क्या आप इस रहस्य को आज जान पाए हैं? मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल सेंटेंस वही है जिसमें केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब हो। उदाहरण के लिए जैसे मैं भी आपके सामने वाक्य लिखा था ना, जैसे आई रीच्ड द मार्केट एंड bought ए पेन। तो देखो बच्चों, देखना ये है, देखना फुल स्टॉप। देखिए, एक तो मेन वर्ब ये है ना, तो ये देखो सेकंड फॉर्म लग गया ना, तो यानी ये पालन कर रही है अपने टेंस का, सब्जेक्ट का, तो ये फाइनाइट वर्ब हुई। और क्या है, ये बाई बाट, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी भैया पालन कर रही थी, ये भी फाइनाइट वर्ब हुई। तो दो फाइनाइट वर्ब आ गई, तो इस आधार पे ये सेंटेंस कभी भी सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। क्या मेरी बात आप समझ पाए हैं? ये कभी भी सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। तो बच्चे, हम क्या कर रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या है आप उसको बाखूबी समझे होंगे, चिंता मत करिए। इसमें 8-10 रूल है, कैसे कैसे हम सिंपल सेंटेंस कैसे कैसे आगे बनाएंगे, उसके 10 प्रकार, 10 रूल हैं। मैं ऐसे उन्हें तुम्हें उंगलियों में रटा दूंगा, चिंता मत करिए। आप इत्मीनान से एक एक कदम आगे बढ़ाइए। आप इसे थोड़ा सा, मैं चाहता हूं कि आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए बच्चे, मैं एक बार फिर से जो आपको सेंटेंसेस पहले लिखा था शुरू में, तो मैं एक बार फिर से लिख दिया हूँ। क्यों लिख दिया हूँ? मैं थोड़ा सा और इस पर आपसे बात कर लूं, मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा और इस पर चर्चा करूं। है क्या कि देखिए, रीचिंग द मार्केट। अब रीचिंग द मार्केट मैंने बाजार पहुंच करके, जब शुरू में क्या होता है मैं बताऊंगा। अब देखिए, ये रीचिंग मेन वर्ब आई है बच्चे, ये आई है रीचिंग मेन वर्ब, लेकिन आप जान रहे हैं कभी इसमें टेंस का कोई असर है? कोई असर नहीं। सब्जेक्ट टेंस तो यहां से शुरू हो रहा है। ये क्या है? एक फ्रेज है। ये क्या है? एक फ्रेज है। क्या है? एक फ्रेज है। अच्छा, फ्रेज बताऊं क्या होता है? फ्रेज सुन लीजिए। एक तो होता है वर्ड, वर्ड जो होता है शब्द होता है। सेंटेंस होता है, आप वो भी जानते हैं, कई शब्दों से मिल करके एक जहां फुल स्टॉप आ जाता है तभी कोई सेंटेंस होता है, वाक्य। तो एक बीच की दशा होती है, ना तो सेंटेंस हो और ना ही शब्द हो, यानी 2-3 शब्द हो गए जैसे, तो क्या हुआ, तो 2-3 शब्द हो गए तो अकेले शब्द भी नहीं रहा, और फुल स्टॉप नहीं आया, पूरी बात नहीं हुई तो वाक्य भी नहीं रहा। तो इस बीच की दशा को बच्चे फ्रेज कहते हैं। फ्रेज माने वाक्यांश, वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा कह लीजिए, वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा। तो देखिए, रीचिंग द मार्केट, ये क्या है? एक फ्रेज हमने बना लिया, ये कोई वाक्य नहीं है। तो रीचिंग द मार्केट मतलब बाजार में पहुंच करके, आई बाट ए पेन। तो गौर ये करना है कि देखिए, बाट, बाट माने खरीदना, ये बच्चे है आपकी क्या? फाइनाइट वर्ब। क्या है? यही तो है फाइनाइट
वर्ब। लेकिन देखें इस पर किसी टेंस का असर नहीं है, ये भी तो मेन वर्ब है, तो इसे क्या कहेंगे बच्चे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वर्ब। समझिए ये, तो देखिए शर्त हमारी क्या है सिंपल सेंटेंस की, यही तो शर्त है, शर्त यही है कि केवल एक फाइनाइट वर्ब आना चाहिए, तो आ गई देखो एक है, और ये क्या है इनफाइनाइट है, शर्त पूरी हो रही, दो फाइनाइट वर्ब नहीं आना चाहिए। देखिए दूसरा सेंटेंस, तो इस दशा में ये बच्चे क्या है, सिंपल है, इस दशा में बच्चे ये क्या है, सिंपल सेंटेंस। तो मैं ये समझा रहा था कि सिंपल सेंटेंस बनाना तो आप पहचानोगे कैसे कि सिंपल क्या होता है, तो ऐसे पहचानोगे। अब देखिए ये जो वाक्य है ये कंजंक्शन से जुड़ा है, देखिए एंड से जुड़ा है, कंजंक्शन बहुत प्रकार के होते हैं, इस पर विधिवत, तो जो वाक्य कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है उसी को बच्चे क्या कहते हैं, कंपाउंड। क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। और देखिए जस्ट आई, जस्ट आई, जस्ट आई, जैसे ही मैं पहुंचा, जस्ट आई रीच द मार्केट, जैसे ही मैं बाजार पहुंचा, फिर यहाँ देखिए कामा लगा है, आई बाटे पेन, मैंने एक पेन खरीदा, तो ये जस्ट आई बच्चे क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जब जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है बच्चे, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाते हैं। एक मोटा मोटा आइडिया इस पर आज हमारी चर्चा हुई कि सिंथेसिस जो था वहां से शुरू हुआ। सिंथेसिस क्या होता है, सिंगल वाक्यों को, एक या दो से अधिक सिंगल वाक्यों को मिला करके एक सिंगल सेंटेंस बना देना। अब वो सिंगल सेंटेंस के तीन प्रकार हो सकते हैं, सिंपल सेंटेंस हो सकता है, कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है ना। तो आप इसे विधिवत समझ लीजिए। अब क्या होता है कि आइए इसे नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा आपसे इसी बात पे और एक चर्चा करता हूं। हमारी विधिवत अब आगे चर्चा केवल इस पर जारी रहेगी, इस पर हम कम से कम 1 या 2 घंटे भी लग सकते हैं, 1 घंटे लगेगा, इसी पे बात करेंगे, 1-1.5 घंटा इस पे लगेगा, 1-1.5 घंटा इस पे लगेगा, तब जाके आपका मजबूत कॉन्सेप्ट बन पाएगा। तो आप इसे नोट डाउन थोड़ा सा कर लीजिए, फिर देखते हैं कैसे पढ़ा जाए। तो बच्चों हम जो है सिंपल सेंटेंस बनाने के कई विधियां हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है। क्या होगा जब हम सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस को सिंथेसाइज करेंगे। अब देखिए मैं एक शब्द बार बार बोलूंगा, सिंथेसाइज करेंगे, सिंथेसाइज माने सिंथेसिस कर देंगे, मिला देंगे। तो उसके जानते हैं सिंपल सेंटेंस के अकेले इतने रूल हैं। क्या, देखिए नंबर 1 देखिए मेरे साथ, बाय यूजिंग ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का यूज करके। पार्टिसिपल 3 होते हैं बच्चे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इस पर भी बहुत चर्चा होगी। दूसरा क्या बच्चे, बाय यूजिंग ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये क्या होता है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस को सिंथेसाइज करके एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे। तीसरा क्या है बच्चे, बाय यूजिंग ऑफ इन्फिनिटिव टू, बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे इन्फिनिटिव टू का यूज होता है। चौथा है हमारा बच्चे, बाय यूजिंग ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके कैसे हम सिंथेसाइज करेंगे वाक्यों को, सेंटेंसेस को। पांचवा है आपका बाय यूजिंग ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब का कैसे इस्तेमाल करेंगे। ऐसे समझिए कि ये हमारे पास रिंच है, रिंच जैसे कोई नट बोल्ट होता है ना, तो उसे कितने रिंच से खोला जा सकता है, तो हमारे पास कितने रिंच है, 8 रिंच है। इससे खोल के दिखाएंगे नट बोल्ट, चाहे जितना टाइट का सा हो खोल के दिखाएंगे, देख लेना। किससे, बाय यूजिंग ऑफ पार्टिसिपल, बाय यूजिंग ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बाय यूजिंग ऑफ इन्फिनिटिव टू, बाय यूजिंग ऑफ एडजेक्टिव, बाय यूजिंग ऑफ एडवर्ब। छठा है आपका बाय यूजिंग ऑफ नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन, क्या होता है विधिवत चर्चा होगी। बाय यूजिंग ऑफ प्रीपोजिशन, बाय यूजिंग ऑफ कंजक्शन। तो ये हमारे क्या है 8 रूल है सिंपल सेंटेंस को बना करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो बच्चों क्लास बहुत लंबी ना हो जाए इसका भी ख्याल रखना है, और हम इसको विधिवत ढंग से चर्चा करेंगे, और मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस हो रहा है कि मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि कोई ऐसा मूड बना के आते हैं कि हमें पढ़ा दो तो जाने, तो भैया इतनी बड़ी शर्त ना रखिएगा। मैं अगर प्रयास कर रहा हूं तो थोड़ा सा आप भी करेंगे, है ना। तो आप इसे, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट, मैं देखिए रट्टा नहीं करा रहा हूं आपको, मैं सोच रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए और विधिवत मुझे लगे कि आपने ऐसी ग्रामर कहीं नहीं पढ़ी, तो मेरा जो मेहनत है, प्रयास है, वो सार्थक हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। तो आप जाइए अपनी किताब से पढ़िए, इनको देखिए, आपको पढ़ने में थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा। कमेंट में एक बात जरूर लिखिएगा, 2 वाक्य लिखिएगा, कैसे, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब का यूज करके, ठीक है बच्चे, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।